ममता बनर्जी जी संविधान की हर विषय वस्तु को तार तार कर रही हैं। द्रौपदी मुर्मू जी केवल द्रौपदी मुर्मू जी नहीं है, बल्कि इस देश की राष्ट्रपति जी हैं और संविधान में निहित अधिकार के तहत उनका प्रोटोकॉल ये परंपरा भी है और ये संविधान में निहित भी है। परंतु संविधान को तार तार करना, संवैधानिक परंपराओं को तार तार करना, अराजकता फैलाना, ये ममता दीदी की आदत है। उन्होंने जिस प्रकार से बंगाल में अराजकता मचाई है, और अब तो हद हो गई। द्रौपदी मुर्मू जी किसी पार्टी विशेष की नहीं है, वो इस देश की राष्ट्रपति हैं और देश का राष्ट्राध्यक्ष, उसका सम्मान ये हमारा कर्तव्य है। परंतु ममता दीदी तो विनाश काले विपरीत बुद्धि की कहावत को चरितार्थ कर रही हैं। ये सब जो वो कर रही है, इसका परिणाम उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ेगा। एक आदिवासी महिला का अपमान करना, ये संपूर्ण आदिवासी समाज का अपमान है और नारी जाति का अपमान है। नारी होते हुए किसी नारी का अपमान करना, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। द्रौपदी मुर्मू जी ने इस देश का मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। आदिवासी परिवार में पैदा होने के बाद इस देश के सर्वोच्च पद पर वो अपनी योग्यता से विराजी हैं। परंतु ममता बनर्जी जी ने आदिवासी समाज का और संपूर्ण नारी समाज का अपमान किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई जातिगत राजनीति नहीं करती और वैसे भी द्रौपदी मुर्मू जी किसी पार्टी विशेष की अब नहीं है। वो इस देश की राष्ट्रपति हैं और उनका प्रोटोकॉल और उनका सम्मान इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। अब देखिए, हारी हुई मानसिकता का परिचायक है ममता बनर्जी जी का ये बयान। ममता बनर्जी जी समझ गई है कि बंगाल की जनता उन्हें पूरी तरह नकारने वाली है। बंगाल में वो बहुत बुरी तरह हारेंगी। फेस सेविंग के लिए वो इस तरह की बातें कर रही हैं। एसआईआर या कोई भी चुनाव से संबंधित प्रक्रिया ये नियम के हिसाब से हुई है। चुनाव आयोग ने अपने नियमों का पालन किया है और जिस प्रकार से ममता बनर्जी जी ने अराजकता का माहौल बंगाल में बनाया है, वो पूरी तरह से इस बंगाल से अब आउट होने वाली है। इसलिए चुनाव के पहले फेस सेविंग कर रही है। देखिए, यदि इस देश की नारियों का सम्मान हो रहा है, उनको अधिकार मिल रहा है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस ने तो कभी महिला सशक्तिकरण पर काम नहीं किया। अब यदि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को एक नया आयाम मिल रहा है और राजनीतिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से वो सशक्त हो रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। यूसीसी के माध्यम से इस देश में एक रूपता आ रही है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। ये सब मुद्दे तो संसद में डिस्कस हुए ही है ना। चाहिए कि कांग्रेस सामने आए और नारियों के पक्ष में जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हो। पर टंगड़ी अड़ाना, महिलाओं का अपमान करना, ये वही कांग्रेस है जो महिलाओं का अपमान करती है। ये महिलाओं को सरेराह बेइज्जत करने का काम कांग्रेस ने किया। अब यदि नरेंद्र मोदी जी सम्मान दे रहे हैं तो कांग्रेस के पेट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।